पहले ना हमने ये किया था। अस्सलाम वालेकुम वीवर, हमने ना आज इसकी रेसिपी बनाई है। ये जो क्या कहते हैं, बैंगन की रेसिपी इस तरह बनाई है कि इनको हमने ऐसे ही कतलों में चीरा काटा है। और ये कतले जो है ना, इनको अब हमने ये मैंने सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, प्याज और अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, उसी में ही मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं और दड़ा मिर्च डाली है और गरम मसाला और इसके अलावा ये जो होती है क्या अजवाइन, फिर कलवंजी, ये सारा डाल के तो मैंने ना ये सारे बनाए। ये कतले देखो, ये सारा कतला इस तरह के कतले हमने बनाए थे। ये कतले बनाए इस तरह के बैंगन के, ये देखें बैंगन के कतले बना के और इनको हमने इसमें डाल दिया। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये जो बनाया है हमने मसाला सा, और ये इसके ऊपर लगा दी है। अब इसको ना कम से कम भी तो आधा घंटा या 1 घंटा हम रखेंगे। जो जब ये इसमें सारा जज़ब हो जाएगा उस वक्त फिर हम इसको करेंगे तवे के ऊपर रख कर, थोड़ा सा घी लगा के तवे पे और रख कर ये इसको ना हल्की सी आंच के ऊपर हम इसको तल लेंगे। तलना क्या है, बस इसको वो सेक ही लगाना है, गरमाई लगानी है, हरारत थोड़ी सी देनी है ताकि ये जो है ना अच्छे से ना वो गल जाए और ये खाने के काबिल हो जाए, अच्छा सा टेंडर हो जाए। तो जब ये टेंडर हो जाएगा तो फिर ये इसका जायका जो है ना वो खाने के लायक होगा और इतना मज़े का होगा। ये हमने बड़े बड़े पहले हमने बना लिए और अब ये छोटे छोटे जो रह गए पीस, इन पीसों को हमने ये लगा दिया मसाला। और अब हम इनको ना आधा घंटा के लिए या 1 घंटे के लिए रखेंगे थोड़ी, ताकि ये ना मैरिनेट हो जाए। और ये मैरिनेट होने के बाद ये हमारा जो है मसाला इनके अंदर जज़ब हो जाएगा और जब जज़ब हो जाएगा तो फिर ये खाने के काबिल हो जाएंगे, बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। हम थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये हमारा जो है ना ज़्यादा घी भी ना लगे और हमारा जो है ये पक भी जाएं और मज़े के भी बने। ये इतने मज़े के बनते हैं ना, जब हम इनको बनाते हैं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं और दिल करता है बस खाते ही जाएं। और ख़ास तौर पे रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस अब वीवर, आपको अन्न पानी चैनल के ऊपर खुश आमदीद। ये हमारा न्यू चैनल है, आपने इसको प्रमोट करना है। और इसमें हमने सारी अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको ऐसे कूट रहे हैं। और कूटने के बाद हमने इसको वो मसाला सा बनाना है और मसाला बना के तो वो हम इसमें नमक मिर्च सारा मिला के गरम मसाला, कलवंजी और अजवाइन, ये सारी ऑर्गेनो जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के हमने इसको इसके अंदर डाल दी हैं। और ये हमने इसको जब ये तो वो एक बन जाएगा बेस सा, और बेस को हम उनके ऊपर लगाएंगे। तो आए हम अब लगाते हैं, लगा के तो फिर हम आगे आपको चलते हैं। और उसको फिर हमने क्या करना है, ये
पौधों ने भी ला लिया। अब हमने ये तवा इसके ऊपर रखा है ताकि ये प्री हीट हो जाए, यानी कि पहले गर्म हो जाए और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डाल के फिर हम उसके ऊपर वो कतले रखेंगे जो मैरिनेट किए हुए हैं पहले। की आंच जो है वो स्लो कर रहे हैं ताकि स्लो आंच के ऊपर ये पकें। ये देखें, ये हम इनको इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जब ये हो जाएंगे ये हम आपको हो जाएंगे। हम करते जाएंगे और इसको ना ऐसे ऊपर ऊपर करते जाएंगे और इसके बीच में हम इस तरह से रखते जाएंगे। अभी हमने ये रख दिए हैं और इस तरह कर करके ताकि सारे के ऊपर घी लग जाए, ताकि घी जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो जाए और हमारे जो है वो एक ही जगह से पके। ये असर की अजान अब जोहर की अजान हो रही है। अब ये पक रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे, इनको देर लगेगी और उतनी देर में हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ मिलते हैं। वाह, क्या ही सारे कमरों में खुशबू फैली हुई है इसकी, इतनी मज़े की बने हैं ना, तो बहुत ही मज़े के बने हैं। ताकि ये जो है ना, हम मेहमानों ने आना है और मेहमानों को आगे रखेंगे तो फिर उनसे पूछेंगे कि कैसे बने हैं और आप लोगों ने भी बताना है हमें। और हमारा चैनल नया है, ये देखें कैसे फूल गया है, 1 मिनट में ऐसे घी लगा और वो फूल गया है। ये देखें, ये फूल गया। साइड चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे पेंडल कितना प्यारा कलर आया है उसके ऊपर।
क्योंकि बैंगन जो होते हैं ना अमूमन लोगों को पसंद नहीं होते, ख़ास तौर पे आदमियों को। और अब इस तरीके से अगर पका के खाएंगे तो बंदे जो हैं वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उन्हें भी होगा कि इस तरह से और हमें दो और हमें सालन दो इसका। तो इसलिए मैंने ये अलग ही किस्म की रेसिपी सोची। मैंने कहा इस तरीके से बनाते हैं। भुर्ता भी बनाते हैं इसका, लेकिन भुर्ता तो अभी पिछले दिनों हमने बनाया था। तो ये हमारा नया चैनल है, न्यू चैनल है, आपने इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपने इसको चैनल को देखना है। और इसमें जो हमने, मेरी बहू ने मुझे बताया है कि मैंने आपकी नमाज़ पढ़ते हुए तस्वीर उतार के दी है, तो मैंने कहा कि ये तो बुरी बात है, आपने क्यों की है। तो ये कह रही है कि नहीं, हो सकता है आपको देख के कोई और भी पढ़ना शुरू कर दे। तो इसलिए जो है ना, ये हमारी रियाकारी नहीं है, बल्कि ये बहू ने जो सोचा है ना, रियाकारी नहीं, बल्कि ये मैंने तो सोचा, मैंने कहा था कि हम बस पढ़ते आते हैं। तो इसने मेरे पढ़ते हुए भी की तस्वीर उतार ली है। तो माफ़ करना, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, बल्कि मैं ये अब कह रही हूँ कि आप लोगों ने ना भी नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी करेंगे तो आपने आगे जाना है। जन्नत में जाने की यही चाबी है हमारे पास। अगर हमारे पास चाबी ना हो तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तो जब जन्नत में हम तभी जा सकते हैं जब दरवाज़ा खुलेगा। तो इसलिए चलें, बहू की गलती है तो अब आप लोग मुझे माफ़ कर दें, लेकिन ये है कि आप देख के तो ज़रूर पढ़ेंगे नमाज। कितना मज़े का कलर बना हुआ और ब्राउन सा बना है, और रेड रेड ब्राउन ब्राउन। तो इस तरह के आप बना के करके जब खाएंगे तो ज़्यादा इसमें घी भी नहीं लगा, और आपका जो है ना परहेज ही खाना है होगा। ये परहेज का परहेज और खाने का खाना। और आपके बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और आदमी भी शौक़ से खाएंगे, बड़े भी शौक़ से खाएंगे। और इसके साथ अगर दही का रायता बना के खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का बने लगेगा। ये हमने लिया और अब हम गार्निश करने लगे हैं। ये सब्ज़ धनिया के साथ ये हमारी मज़े की, इतने मज़े की है कि हमारे बाहर हमसाए जो हैं वो आकर पूछ रहे हैं कि ये हमें दें। यानी कि उनका बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा है कि उनके घर में जो चीज़ पक रही है ना वो मुझे ला के दो। और अब हमने उसको दिए हैं और वो इतने मज़े के बने हैं ना। तो अब देखना, अब मेरा बेटा नहीं खाता, लेकिन अब वो खाएगा इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े के ये बने हैं। उनकी भी तस्वीर का ऊपर ट्रेन ये आप भी बनाएं और ख़ुद भी खाएं और हमें भी कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और ये हमारी पहली वीडियो है, सब ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारी हौसला अफजाई करनी है। और शेयर भी करें लाजमन, अपने सारे ख़ानदान में शेयर करें ताकि वो भी पकाएं और खाएं और मज़े लें।
बैंगन के मज़े रहे। जो बैंगन नहीं खाते वो ऐसे पका के खाएं और इतने मज़े के बने हैं ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ही खाती जाऊँ। थैंक यू।